सिद्धार्थ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सिद्धार्थ सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक साल कंप्लीट हुआ है महाराज को, जी। तो कितना शुक्र अदा करते हैं आप और कितना थैंकफुल हैं आप उसके लिए कि थैंकफुल महाराज बन गए और लोगों को पसंद आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा अदा करता हूँ, क्योंकि आज जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ ठीक एक साल पहले इसी दिन ये फिल्म हमें पता भी नहीं था कि रिलीज़ होगी कि नहीं। ये हमारी एक पोस्टर निकली, पोस्टर निकलने के बाद फिल्म बैन हो गई। ना कोई ट्रेलर आया, ना कोई गाने आए, ना कोई इंटरव्यू हुआ। आमिर खान के बेटे की फिल्म की लॉन्च हमने प्लान किया था, बहुत बड़ी चीज़ें प्लान की थी। नेटफ्लिक्स ने भी बहुत बड़ी चीज़ें प्लान की थी, यशराज ने भी बहुत बड़ी चीज़ें प्लान की थी। अच्छा, ये फिल्म बनाते वक्त इतना स्मूथ गया, चाहे कोविड में शूट किया हो, क्या मुझे लगा कि हिचकी के बाद हिट फिल्म है, चलो यार फटाफट निकल जाएगी। क्योंकि इस फिल्म के सब्जेक्ट पे ये किताब थी, कोई बैन तो किताब पे हुई नहीं थी, 13 साल हो गई थी पब्लिश हुए। और इस पे नाटक हुई थी, गुजराती नाटक, वहाँ पे कोई इशू नहीं थी। तो बोला यार फिर क्या इशू होगी। और यहाँ पे जो इस फिल्म पे काम कर रहे थे उसके अंदर खुद कुछ उसी कम्युनिटी के कुछ 50-60 लोग थे। उस वक्त भी किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो मुझे लगा कि भाई यार यहाँ पे तो कोई इशू हो नहीं सकती। और मेरी वाइफ भी उसी कम्युनिटी से, सब वी न्यू। हमने फिल्म जब बनाई थी कि यार किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे, और वैसी मेरी भी क्षमता नहीं है। तो फिल्म बनाते बनाते जब रिलीज हो गई, रेडी हो गई रिलीज के लिए, और ये पूरा विवाद शुरू हुआ कि भाई ये फिल्म ही नहीं आने देंगे, ये गलत है। तो मैं उस असमंजस में था कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे बोलने दो, या कोई भाई पिक्चर देख लो आप लोग, जिसको दिखाना है प्लीज़ दिखा दो, क्योंकि इसमें कुछ गलत है नहीं। तो आज ही के दिन अब तक 20 आई थिंक 21 जून को रिलीज हुई है फिल्म, जो कल एग्जैक्टली होगी। 21 जून को गुजरात हाई कोर्ट ने हमें, वो जज ने हमें वो अनुमति दी और उन्होंने फिल्म देखी। तब तक हमारे हलक से वो ज़ुबान अटकी हुई थी कि ऑलमोस्ट कि भाई ये फिल्म आएगी कि नहीं आएगी। मेरे 5 साल की मेहनत जो लगी हुई है, मेरे राइटर्स की, मेरी एक्टर्स की, ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं आएगी, अब क्या करें। तो बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ी मायूसी है कि जो फिल्म हमने बनाई थी उसमें जो जो क्रिटिकल सीन्स थे जयदीप साहब के, जो क्लाइमैक्स में कोर्ट में वो जो बयां करते हैं, वो फिल्म में नहीं है, सेल्फ सेंसरशिप की वजह से। पर उसके बावजूद जब फिल्म आई, आई थिंक 3 बजे हमें रूलिंग मिली, 5 बजे फिल्म नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप होगी किसी को बताए बगैर। ना तो कोई ट्रेलर, ना तो कोई भी इंटिमेशन नहीं। और सैटरडे को नंबर 1 थी और ये चलती गई फिल्मों में। आई मीन वर्ल्ड वाइड चली, तो द फिल्म हैज़ डिलीवर्ड, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द सक्सेस एंड द लव दैट इट्स गॉट। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से है कि बिना ट्रेलर बिना सॉन्ग रिलीज हुए थे, आपको लग रहा था कि इसे लोग देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चाहे आप बोलो कंट्रोवर्सी है, वो कोई भी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, अच्छी या बुरी हो, काफ़ी लोगों ने उसी कम्युनिटी से देखा भी नहीं है। मुझे अभी भी नहीं पता है कि कुछ लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। पर जिसने भी देखा है, और काफ़ी लोगों ने इंटरनेशनली तो सहा है, इंडिया में भी सराहा है, इसलिए तो हमें वो दैट काइंड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन मिली है। जुनैद को भी उतनी मिली है। पर उस वक्त सर ये बिल्कुल ये नहीं थी कि भाई, जो आपका क्वेश्चन है कि ये उम्मीद तो नहीं थी हमें। तो जब जो चली है वो प्योर कंटेंट पे चली है, वो प्योर उस पावर और हमारी जो गुड इंटेंशंस है उस पे चली है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सर, 5 साल तक एक फिल्म के लिए मतलब रोकना इमोशनली कितना ड्रेनिंग था और आप कैसे होप नहीं छोड़े? सर कैसे होप नहीं छोड़े, एक तो 2 साल बीच में कोविड पे चले गया। पर हाँ, इमोशनली सर ड्रेनिंग, आप होप छोड़ देते हो। आप कोई भी इंसान है, कैसे होप नहीं छोड़ता। आपकी फैमिली होती है घर पे, आपके मेरे माता पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा जो दूसरा बच्चा है सिम्बा, जो मेरा डॉग है, जुनैद इज लाइक अ सन टू मी। सो हम सब, वी वर ईच अदर सपोर्ट इन दैट टाइम, देयर वाज नो अदर वे। क्योंकि हमें पता था कि हम फिल्म क्या बना रहे हैं। हम फिल्म की जो हमारी इंटेंशन थी वो अच्छी थी, वो प्योर थी, वो ऑनेस्ट थी। जब फिल्म रेडी हुई, तैयार हुई, मेरे जो मेंटोर हैं, जो जिनके लिए मैंने ये फिल्म, जिन्होंने मेरी फिल्म प्रोड्यूस की है, जिन्होंने मुझे, आदित्य चोपड़ा, जब उन्होंने फिल्म देखी
तो मेरी पहली कमाई हिचकी में थी उनकी लेटर कि भाई मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जब आदि ने ये फिल्म भी देखी तो वापस मुझे बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये फिल्म तुम्हें एज ए डायरेक्टर और जो तुम्हारा मकाम है एज ए डायरेक्टर उसको और ले जाएगा ऊपर, क्योंकि तुमने एक बड़ी फिल्म बनाई है, एक स्केल की फिल्म बनाई है और एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। तो मेरे लिए वो आदि का एक पैट ऑन द बैक बहुत ज़रूरी था। फिर नेटफ्लिक्स ने देखी, नेटफ्लिक्स को भी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे मालूम था कि जो फिल्म हमारे पास हाथ में है वो कड़क फिल्म है, और बस जब निकल ही नहीं रही थी तो फिर ये था कि यार कोई निकाल दे, कोई देख ले यार। शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने देखी, सराही, और जिन्होंने अब तक नहीं देखी प्लीज़ देख लो। सर आप जुनैद खान को लॉन्च किया था बिना किसी मार्केटिंग के, तो ये रिस्क आपको डराता था? सर मार्केटिंग की तो पूरी प्लान थी सर। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि भाई ये प्लान हो जाएगी और हम मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे इस पिक्चर की। ना आमिर सर इसको प्रमोट कर पाएंगे, ना YRF इसको प्रमोट कर पाएगी, ना नेटफ्लिक्स इसको प्रमोट कर पाएगी। कौन फिल्म मेकर ये चाहता है आप एक वीडियो रिलीज करें बिना मार्केटिंग के? आप ये चाहते हो कि लोग उसे देखें ना। तो एट द सेम टाइम मैंने तो पूरी 5 साल लगाई एक पिक्चर पे, तो हमारी तो ये उम्मीद थी कि आमिर खान का बेटा की लॉन्च है, और बाकायदा एक 21-22 दिन का पूरा प्रेजेंटेशन की मार्केटिंग प्लान थी। उसमें से एक चीज़ नहीं हो पाई। सिर्फ हमारा ट्रेलर सर आया, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, हमारी ट्रेलर रिलीज हुई मंडे को। उसके बाद गाने रिलीज हुए अगले फ्राइडे को, पहला गाना। उसके बाद हम इंटरव्यू दे पाए उसके नेक्स्ट मंडे को। तो इसमें तो हर चीज़ अनकन्वेंशनल ही था। कोविड और कंट्रोवर्सी के बाद भी आपने फेथ बनाए रखा है, उस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट्स थे? सर कोविड और कंट्रोवर्सी के बाद फेथ बनाना, एक्चुअली ह्यूमन हूँ तो आपका आपका होप गिर जाता है, आपकी होप उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। आपके जो फैमिली है ना वो आपके होप को कायम रखते हैं, वो आपके दृढ़ निश्चय को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। तो वो श्रेय तो मैं अपने फैमिली को दूंगा, अपनी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, मेरे जो दोस्त हैं जो जो थे मेरे साथ, आदि को, आदित्य चोपड़ा को, मेरे प्रोड्यूसर जो थे मेरे साथ, जिन्होंने बोला कि डोंट लूज होप। तो अमित जो नेटफ्लिक्स से था, जो मेरा जो जो हेड था नेटफ्लिक्स से, जो इस फिल्म को देख रहा था, इन सब ने मेरा हाथ पकड़ा। तो जब मैं वीक था, आपको उस वक्त when you are weakest you need the people to hold your hand and bring you back, तो ये सब थे मेरे साथ। तो जुनैद के एक्टिंग को काफी लोगों ने अप्रिशिएट जी देखा है, and he was fantastic in that film। जी मतलब एक जयदीप अहलावत को टक्कर जी कहेंगे, जी बट फिर भी लेवल, हाँ, एक पहली फिल्म के लिए, एक पहली डेब्यू फिल्म के लिए, और इतना फिर उसके बाद हम देखेंगे लोगों की दूसरी फिल्म जी। जो है बॉम्ब हो गए बॉक्स ऑफिस पे, तो आपको लगता है कि एक्टर्स का होप टूटता है इससे कि पहली फिल्म अच्छी लोगों ने देखी है, फिर दूसरी फिल्म? सर होप तो मतलब जुनैद एक बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट एक्टर है। मैंने शायद मैंने उसके साथ जो 1 साल पहले बिताया लाइंस करते करते यहीं पे इसी जगह बैठे, तो मैंने उसको इनसाइड आउट स्टडी कर लिया है। मतलब मैं उसे अपने बेटों से बेटर जानता हूँ कि क्या करना चाहिए उसके साथ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए जब शूट करें। लवियापा में भी उसने मेहनत तो पूरी की थी, चली नहीं। आई एम श्योर उसकी नेक्स्ट फिल्म बहुत चलेगी। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, सिंसियर इंसान है, उसको वो रोल्स पकड़ने चाहिए जो उसके किरदार और उसके पर्सनैलिटी को सूट करे। तो वो तो उसके लिए, आई मीन आई ओनली विश हिम द बेस्ट। आई एम हैप्पी कि महाराज के लिए उसे डेब्यू अवार्ड भी अभी मिला है, और महाराज के लिए उसके काम को सराहा गया है, क्योंकि उसके काम पे हमारी मेहनत बहुत है, मेरी, मेरे राइटर्स की, मेरे पूरी टीम की, मेरे कैमरामैन राजीव रवि, हर किसी ने ये कोशिश की है कि हम जब उसे पेश करें, आदित्य चोपड़ा, मेरे एडिटर श्वेता, हर किसी ने कोशिश की है जब उनको सामने लाया जाए, एक न्यू कमर को एक बेस्ट वे में लाया जाए। तो हमारी कोशिश होपफुली लोगों को पसंद आई है। अब जो नेक्स्ट मेकर्स आएंगे उनके साथ और उनके साथ काम करेंगे जुनैद के साथ, दे हैव टू डू द सेम टिल ही बिकम्स सेटल्ड एज एन स्टार, एज एन एक्टर। सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि जयदीप अहलावत के सामने जुनैद स्टैंड नहीं कर पाएंगे, या फिर जुनैद जो है
काफ़ी मतलब जयदीप रावत तो एक लेजेंड है जी। लेजेंड एक्टर है। जी जी जी। तो लगा कि नहीं डर था? नहीं, डर तो नहीं था। हमने रिहर्सल्स और रीडिंग काफ़ी की थी, और वो मेरा जिम्मा होता है ना, वो तो डायरेक्टर का जिम्मा होता है कि भाई आप जयदीप अलावर को ला रहे हो, उसको सामने खड़े कर रहे हो, तो आपको मालूम है फर्स्ट डे से कि आप कर क्या रहे हो। तो अगर आप नहीं डिलीवर कर पाए उसे, तो वो गलती तो आपकी एज ए डायरेक्टर, वो किसी और की है नहीं। तो उतनी कॉन्फिडेंस तो मुझ में एज ए डायरेक्टर होनी चाहिए। चाहे शालिनी पांडे हो, उसकी ऑलमोस्ट सेकंड फिल्म थी और उसने बहुत अच्छा काम किया। शर्वरी ने इस तरह का रोल प्ले नहीं किया था, बहुत हैम हो सकता था, बहुत गलत जा सकता था अगर वो लाउड कर देती एक्टिंग, पर उसने सही सुर पकड़ा। तो उसका श्रेय ऑल्सो जो हमारी राइटर थी स्नेहा देसाई, जिन्होंने भाबो का किरदार अदा किया है, और जो हमारी डायलॉग राइटर एडिशनल स्क्रीन प्ले, तो उन्होंने भी बैठ के हम इसी घर में मेरे साथ शर्वरी, जुनैद, हमने उनको ट्रेन किया, उन्हें लाइंस पकड़े। तो बहुत मेहनत गई है एक एक चीज़ पे। जयदीप सर जो मेरे भाई हैं, मैं उनको भाई बुलाता हूँ, मुझे भाई बुलाते हैं, और फिल्मी भाई नहीं, हम जेन्युइनली एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने जयदीप सर को भी बहुत बोला कि आप जुनैद को बताओ कहाँ पे वो गलत जा रहे हैं। वो एक न्यू कमर है, न्यू कमर तो लोगों की एक्सपीरियंस से ही सीखेगा ना। जुनैद में कोई ईगो नहीं है, तो अगर हम उसको बोले ये करो, वो करता है, वो पूछता नहीं है ये यस नो। वो जो एटीट्यूड है ना, वो उसमें है नहीं। तो जयदीप के सामने खड़ा होना, वो जयदीप ने ही उनको हेल्प किया जी। सर जुडिशरी के सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कोर्ट ने फिल्म को ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया होता तो? सर, कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया होता तो मैं आपके सामने बैठकर ये इंटरव्यू नहीं कर रहा होता 1 साल के महाराज की। और अगर जुडिशरी ने वो फिल्म देख के उनको लगा होता कि ये गलत है, तो ये फिल्म ही रिलीज़ नहीं होती। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गुजरात हाई कोर्ट का कि उन्होंने फिल्म देख के उसकी इंटेंट को समझा। और मैं तो पहले दिन से ही, जब मैंने स्क्रिप्ट तैयार की थी, मुझे पता था कि ये गलत नहीं है, क्योंकि खोट अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो वो दिख जाएगी। कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है, कैमरा हर सफ़ेद झूठ और हर तरह की झूठ कैमरा पकड़ लेता है। तो हमारी इंटेंशन बहुत प्योर थी सर। हम ये एक गलत चीज़ के लिए या कंट्रोवर्सी के लिए फिल्म नहीं बना रहे थे। हम एक पत्रकार की कहानी बना रहे थे जिन्होंने औरतों के लिए तब लड़ा था जब मीटू मूवमेंट सोटू थी ही नहीं उस वक्त। तो जो मैसेजिंग कह रहे थे उस फिल्म की, आपके ईश्वर से खुद का ताल्लुक़ होता है। और जुनैद कहता है, कसम कहता है इसमें कि एज अ सोसाइटी अगर हमने आज अपनी दृष्टिकोण नहीं बदली तो 1000 वर्ष 100 वर्ष चलते जाएंगे, गुरुओं के नाम बदलेंगे, किस्से वही रहेंगे। आज भी वही तो चल रहा है सर। सर आपको लगता है कि महाराज एक कमर्शियल मसाला फिल्म होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता? सर कमर्शियल मसाला फिल्म है, होती नहीं मेरे हिसाब से। तो मैंने बहुत कमर्शियल मसाला फिल्म बनाई है और कमर्शियल मसाला चीज़ें निकाली गई है, पर कमर्शियल मसाला फिल्म है सर। ये तो वो विधि का विधान है, ये जो होना था। अब इसको कौन टाल सकता है? किसने सोचा था कि यही किताब 13 साल बैन नहीं हुई, पब्लिश थी। यही केस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, तो भाई वहाँ पे रोक क्यों नहीं हुई? यही केस पूरी इंटरनेट पे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं जी, वहाँ पे बैन क्यों नहीं हुई? इसी के 100-150 शो हुए हैं गुजराती थिएटर में, महाराज ही नाम के नाटक के, जो विपुल ने डायरेक्ट किए और लिखे, जो हमारे राइटर हैं। तब बैन क्यों नहीं हुई? जो होना है वो होके रहेगा, उसे कौन डाल सकता है? सर इंडस्ट्री में हिचकी के बाद और फिल्म मिलने में डिले हुआ आपको, तो क्या आपको लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ एक्टर्स तक नहीं, डायरेक्टर्स के साथ भी होता है? सर मेरा डिले नहीं हुआ हिचकी के बाद। हिचकी बनने में मेरे को 7 साल लग गए, क्योंकि वी आर फैमिली के बाद मुझे सिर्फ हिचकी बनानी थी, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हिचकी कमर्शियल फिल्म है। सबको लग रहा था आर्ट फिल्म है, और फिर फीमेल हीरोइन ये सब, तो वो चलते चलते उसको 7 साल लग गए स्ट्रगल करने में। हिचकी के बाद महाराज नेक्स्ट ईयर ही आदित्य चोपड़ा ने सुनी, मैंने उनको नरेशन दी, उन्होंने सुनी, और उन्होंने मुझे बोला कि ये फिल्म बन रही है। उसके बाद मुझे बहुत से बड़े से बड़ा एक्टर मिल जाता। उस वक्त हमने बोला कि नहीं, करसन के लिए हमें एक नया एक्टर चाहिए, तो हम जुनैद को लेके आए। तो वो आदि की पूरी सपोर्ट थी, और फिल्म तो बन गई सर अबाउट
60 डेज 55-60 डेज में ख़त्म पिक्चर। 21 में ख़त्म होगी शूटिंग, फिर कोविड आया, फिर थिएट्रिकल थी, फिर नेटफ्लिक्स पे गई, क्योंकि वक्त बदल रहा था, सिनेमा में कोई जा नहीं रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये कमर्शियल फिल्म, तो मेरे हिसाब से बहुत कमर्शियल फिल्म है, पर जो लिखा होता है और जो कैसे सामने लोगों के सामने आना होता है वो तो वैसे ही आता है। हर फिल्म की एक अपनी डेस्टिनी होती है, हर कहानी की एक अपनी डेस्टिनी होती है। ये इंडस्ट्री में मैं देख चुका हूँ। सर, इंडस्ट्री में आजकल जो है एक वेव चल रही है वर्किंग आवर्स को लेके, और मतलब कि एक आवर वर्किंग जी जी एक्ट्रेसेस को जी डिमांड है। बट आपको लगता है कि अगर एक्ट्रेसेस की डिमांड है 8 आवर वर्किंग शिफ्ट की, जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैमरामैन रहते हैं, जो स्पॉट बॉयज रहते हैं, जो और भी काम करने वाले लोग रहते हैं, उनकी भी 8 आवर शिफ्ट होनी चाहिए? सर शिफ्ट होती है या तो 8 आवर्स, हिचकी हमने 28 8 आवर शिफ्ट पे ख़त्म की है पूरी पिक्चर। 28 8 आवर शिफ्ट, 7 to 2, 8 घंटे में पूरी पिक्चर ही खत्म कर दी, रानी के साथ, बच्चों के साथ, 28 दिन में। तो 8 आवर शिफ्ट तो उसमें कैमरामैन को भी लगी, डायरेक्टर को भी लगी, स्पॉट बॉय को लगा। हर फिल्म की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर डायरेक्टर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आप कह रहे हो दीपिका वाली बात है, ये जो बात है, ये अब से नहीं, ये तो सालों से चला आ रहा है। जब मैंने 2010 में 9 में काजोल के साथ शूट किया था, काजोल 8 आवर शिफ्ट करती थी 2010 में, और बहुत क्लियर था कि मैं 9 to 6 आऊँगी या 7 to 2 आऊँगी, अगर रात को आऊँगी तो वो एक शिफ्ट करूँगी। रानी भी वही करती है। तो कोई दीपिका कोई नई चीज़ नहीं कह रही है। अगर आपको उस एक्टर के साथ काम करना है और वो एक्टर आपको पहले दिन से बोल रहा है ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जी, अगर आप एज अ डायरेक्टर आपको वो पड़वड़ता नहीं है, आप मत काम करो। अगर आपको पड़वड़ता है आप करो। मैं किसी के साथ 6 घंटे में भी काम कर लूँ, अगर मुझे उस एक्टर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस वक्त में, इस वर्किंग आवर्स में मैं ये ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये एक्टर स्पेसिफिक तो है नहीं, ये तो क्योंकि वो दीपिका पादुकोण है तो उसके नाम पे पब्लिसिटी लोग बतौर रहे हैं, पर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसकी बीवी है, आई मीन उसके बच्चे हैं, बीवी नहीं, वो तो खुद बीवी है, उसके बच्चे हैं, फैमिली टाइम मांग रही है, क्या गलत मांग रही है? यस, अगर संदीप सर को लगता है कि उन्हें अपनी फिल्म में एक्टर की पूरी रिक्वायरमेंट ऑन टाइम ज़्यादा लंबी चाहिए, तो दैट इज़ हिज राइट टू, तो वो ना ले उन्हें। इट्स अ सिंपल थिंग। अगर मेरे को कोई भी एक्टर चाहिए, वो एक्टर मेरे को बोलता है जी मैं 6 घंटे ही दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं और नंबर ऑफ डेज ले लेता हूँ, वो तो मेरे ऊपर है। सर, एक और मुद्दा चल रहा है कि पे डिस्पैरिटी के ऊपर, तो क्या कहेंगे सर आप? वो तो सालों से चल रहा है ना, वो तो आज नहीं है, वो मुद्दा आज का नहीं है, पे डिस्पैरिटी सालों से है। वापस उठाया तो वापस लाइट में आ रही है। But Deepika is the highest paid actor, I think so. I don't know what pays are. I feel Deepika, Alia, all these people are very, मुझे नहीं लगता ये पे डिस्पैरिटी का कुछ। आई थिंक आमिर सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक इंटरव्यू में, जो मैंने यूट्यूब पे भी देखी है और मैं उससे वाकिफ रखता हूँ, कि जो आपकी स्टार पावर होती है ना, जब आप पे डिस्पैरिटी की बात करते हो, तो जो आपकी स्टार पावर होती है, आपका स्टार वो फ्राइडे का फर्स्ट ओपनिंग लेके आता है। चाहे वो सलमान खान की फिल्म है, आपको 50 करोड़ की ओपनिंग ले आए, चाहे वो आमिर खान की फिल्म है, चाहे वो कोई भी फिल्म की एक्टर की फिल्म है, पहले 2 दिन या 3 दिन आपका स्टार आपके वो पैसे ले आता है, क्योंकि वो एक्टर की स्टारडम पे लोग आ रहे हैं कि भाई हम टिकट खर्च करके ये पैसे इस एक्टर के लिए देखना चाह रहे हैं। फिर वो फिल्म चली या नहीं चली, अच्छी है नहीं चली, मंडे से डायरेक्टर का काम बोलता है। ये पहले बात थी मंडे से, आज तो सैटरडे से ही डायरेक्टर का काम बोलता है। बट पहला दिन एक्टर का होता है, अगर आप बड़े स्टार को लेके आ रहे हो और उतने पैसे दे रहे हो, चाहे वो जो भी स्टार हो, दीपिका ही नहीं, चाहे मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो एक्टर उस टाइप की ओपनिंग ला सकता है, ला सकती है, तो उसको वो पे दो। अगर वो नहीं ला सकती है, ला सकता है, तो वो डिस्पैरिटी रहेगी ना। वो पावर के ऊपर है, वो इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस है। इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर ओनली, इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक। और ये आमिर सर ने बहुत सही एक इंटरव्यू में, आई थिंक रानी भी थी उस इंटरव्यू में और करीना भी थी उस इंटरव्यू में यूट्यूब पे, और ये उनका लॉजिक बहुत सही था कि
जो आपको ओपनिंग दे आप उतने पैसे उसे दो, क्योंकि वो स्टार पावर वाली बात है। तो वो लॉजिक एकदम सही बैठता है। सर लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और आने वाली फिल्म कौन सी है और फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एक नेटफ्लिक्स के लिए शो अभी अभी ख़त्म की है, परिणीति चोपड़ा, जेनिफर विंगेट, हरलीन, काफ़ी लोग हैं इसमें, ताहिर, तो ये रेंजिल ने डायरेक्ट की है, नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ है, ये अभी आएगी, इसकी एडिटिंग चल रही है, बहुत ही बढ़िया शो है, थ्रिलर है। एक और सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, वो उसकी अब तक डिटेल्स बता नहीं सकता, पर उसकी शूटिंग जल्द शुरू होगी। एक ऐसी जॉनर की फिल्म कर रहा हूँ जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं करी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। उसकी बात भी अभी तक, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, पर इसी साल शूट करूँगा। जो अनाउंस कर ली है वो है कमाल अमरोही मीना कुमारी की बायोपिक, और वो अगले साल हम शूटिंग करेंगे। उसकी कास्टिंग पे स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, डायलॉग्स कंप्लीट हो चुकी है, उसकी कास्टिंग एज वी स्पीक हर दिन अब हम कास्ट कर रहे हैं। तो अगस्त में मैं उसकी अनाउंसमेंट कर लूँगा। सर दिमाग में है, बातें भी हो गई हैं, एक बार लॉक हो जाए तो बता देंगे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैसेज यही दूंगा कि हम बहुत ही ऑनेस्टी से और दिल से फिल्म बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम वो मेरी ये कोशिश होती है कि मनोरंजन भी दूं पर कुछ मैसेज भी दे दूं अगर दे पाऊं। तो प्लीज़ हमारी फिल्में, हमारा काम देखते रहिए, और हर मेकर और हर स्टोरी टेलर की यही ख्वाहिश होती है कि ये इस मेकर की फिल्म है या इस मेकर की आवाज़ है। तो मैं अपनी आवाज़ होपफुली ढूंढ के अब पहचानने लगा हूँ। तो होपफुली विद द कमिंग years with my work, I hope you like my work, and my work becomes something as a stamp to reckon with. Thank you.